सानू दादा, अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो, ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। और कलवा तू सभी स्टेशनों पे फोन करके बिहार और बंगाल जाने वाली सारी फ्लाइटें रद्द करवा दे। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रिपल एच को हमारे आने की खबर मिल जाए और वो यहाँ से बच निकले। वो तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने तुमासो खांचा को फोन करके जितने बड़े बड़े नेशनल हाईवे हैं सब पे बैरिकेडिंग लगवा दी है, सबको बंद करवा दिया है। चलो चलो जल्दी चलो, बात करके टाइम ना खराब करो। आज ट्रिपल एचा को उल्टा टांग देना है। लेकिन सानू दादा, ये बात तो सही है कि ट्रिपल एचा ने हमारी पूरी कलवा बिरादरी के साथ बहुत नाइंसाफी की है और कर भी रहा है, मगर वो है तो आप ही का न रिश्तेदार। अरे उस डाकू को तो कभी मेरा रिश्तेदार बताना मत। उस ससुरी वाले ने सबसे पहले हमारे घर में डाका डाला, फिर इधर उधर इनके उनके साथ मिलकर चालबाजी करके हमारी पूरी जायदाद पे डाका डाल दिया। आज देखो, जिसकी ससुर इतनी बड़ी कंपनी थी वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, यहाँ वहाँ इनके दरवाजे भटक रहा है। और वो ससुरी वाला डाकू, अंग्रेजों का गुलाम, अंग्रेजों का चमचा, आज बैठा मजे मार रहा है, मौज कर रहा है। अच्छा, जब उससे हमारी कलवा बिरादरी के बारे में कोई सवाल किया जाता है तो जलेबी की तरह लगता है मीठा मीठा घुमाने। मेरे WWE छोड़ के जाने की यही सबसे बड़ी वजह थी। और अगर कहीं गलती से मैं इनकी बातों में आके यहाँ रुक गया होता तो अब तक ये हमारे ब्लैक मांबा का ब्लैक सांडा बना दिए होते। अरे अरे वीपी, रुको भैया, रुको रुको, ये कहाँ तोप मिसाइल लेके पूरे लाओ लश्कर के साथ जा रहे हो? हट जा कलवा, हट जा, आगे से हट जा, नहीं तो फोड़ फाड़ दूंगा। कितनी बार बोला कि हमारे साथ आ जाओ, WWE वालों के चक्करों में रहोगे तो वो तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। लेकिन तुम साला भैंसे जैसे हो के तुम्हें तो बकरों से मार खाने में अच्छा लगता है। भैया मुझे भी अब अपने साथ ले लो, मैं इनसे दुखी हो चुका हूँ। पता नहीं कितना जमाना हो गया मुझे मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन पे आए हुए। मैंने सोचा कि चलो सबसे लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा यहाँ मैं हूँ, जब भी आऊँगा तो रिंग पलट दिया करूँगा। एक महीने में एक बार भी अगर ऐसा किया तो कम से कम 2-3 महीने तक तो हमारी दहशत तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन यहाँ ससुर हमें देख ही रहे हो, अब क्या बताऊँ। MVP, ये न्यू डे वाला छछुंदर हमारे पीछे कहाँ से आ गया? भगाओ इसको, जल्दी भगाओ। ये ट्रिपल एचा और WWE का बहुत खास वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो पेड़ से लटका रहता है, क्या बोलते हैं यार, कटहल। और ये स्टेला तू बे, अब जब WWE वालों ने हलक तक डंडा डाल दिया है तो हमारे पास आए हो, जाके मरो सालो उधर है। जाने दो भैया, जाने दे। एजे स्टेला बेचारे के साथ भी तो WWE वाले कौन सा बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उस बेचारे का भी तो सत्यानाश ही कर रखा है। और तू बे ससुरी वाले, सफेदी की चमकार, अंग्रेज की औलाद, अकीरा ठुसावा, तू हमारे साथ क्या कर रहा है? मेरा सपना था रोमन को हरा के नया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना और मेरा पूरा मामला फिट भी हो चुका था। लेकिन जैसे ट्रिपल एचा को ये बात पता चली तो उसने हमारे और रोमन के बीच में लाके खूंटा गाड़ दिया। MVP जासूस तुमासो खांचा का अभी अभी फोन आया है कि ट्रिपल एचा खेतों और जंगलों के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा है। और हमारे सूत्रों से ये भी पता चला है कि वो इस वक्त खूंटा के किसी मक्के के खेत में छिपा हुआ है। हाँ तो फिर देर ना करो, जल्दी चलो और उसके ऊपर ताबड़तोड़ ऐसा हमला करेंगे कि उसे संभलने का मौका न मिले। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बोलो, अब क्यों नहीं आवाज निकल रही है? हट जा कल्लू, हट जा। इस ससुरी वाले ने हमें बहुत दौड़ाया, अब देखता हूँ कि इसे ब्लैक मांबा के गुस्से से कौन बचाता है। देखो तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। रुक तेरे टकलुआ की ऐसी की तैसी। ब्लैक मांबा को देख के लोग पेट्रोल लगे कुत्ते की तरह भागते हैं और तू साला हमारे सामने खड़ा बकवास करेगा? ब्लैक मांबा तुम रुको, इस ससुरी वाले से हमारा बहुत ही पुराना हिसाब किताब है। आज एक एक करके सारा हिसाब किताब चुकता करूंगा। मुझे पहले से ही शक था कि तू हमारा साला नहीं, नाग है, नाग। मौका मिलते ही तू हमें डसेगा जरूर। हाँ हाँ, तुमने तो बड़ी शराफत का काम किया। लोगों ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि घर में झाला और जिंदगी में साला। इन्हें अगर वक्त रहते निकाल के फेंका ना जाए तो झाला घर खा जाता है और साला जिंदगी खा जाता है। और सच्चाई यही है कि ये दोनों अगर एक बार लग गए तो फिर तुम इन्हें जिंदगी भर नहीं निकाल सकते हो। ये सब घरेलू पंचायत बंद करो, पहले ये बताओ कि हमारी जो बची खुची कलवा बिरादरी WWE में अभी काम कर रही है उनके साथ कुछ बढ़िया होगा कि नहीं? सीधी बात भाई, मेरा साफ साफ जवाब है कि ना। मैं अभी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, कम से कम उन्हें 10-15 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सीधी बात यही है कि जिन्होंने हमारे मुंह में पैसे ठूसे हैं, पहले मैं उन्हें सेटल करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी कलवा बिरादरी के बारे में सोचूंगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि ये एक नंबर का अंग्रेजों का चमचा है।
अरे तो फिर देख क्या रहे हो, टूट पड़ो